अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ एक वीडियो अभी आपको दिखाएंगे। मैं बेशुमार ये प्रोग्राम कर चुका हूँ। अब ये वीडियो देखते जाए कि शिरक की इंतहा तक ये लोग पहुंच चुके हैं और किस तरह ये बंदा जो आप देख रहे हैं कि वहां चल के जाएगा। ये कोई वो दरगाह है जहां पे इसको बांध के लाए हैं और जो बंदा बांध के लाया है वो भी आपके सामने है। मकसद बताने का ये है कि आज आप देखें कि पाकिस्तान का कौन सा मोहल्ला, कौन सा इलाका, कौन से ऐसे लोग हैं जो शिरक से बचे हुए हैं। आपको बहुत कम मिलेंगे, मैं ये आपको दावे के साथ कह रहा हूं। चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, किसी न किसी रंग में वो शिरक में मुब्तला है। और फिर ये जो लोग हैं, जब ऐसे वाकयात होते हैं यूरोप और अमेरिका से, जहां से ऐसी गुस्ताखी की जाती है जिसको नताइज आपके सामने फिर निकलते हैं पाकिस्तान में, मगर जो काम पाकिस्तान में हो रहे हैं शिरक के, वो किसी को नजर नहीं आ रहे। यहाँ पे हम सब ये कलमा भी पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला एक है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, मगर ये आप जो वीडियो देख रहे हैं यहां पे इस बंदे को नहीं इल्म जो ये काम कर रहा है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। कहां गई गवर्नमेंट, कहां गए अदारे? ये कोई पहला बंदा तो नहीं इस तरह पकड़ के लाए होंगे, इस तरह उसके हाथ बांधे हुए, पता नहीं क्या, मुझे तो समझ भी नहीं आई ये ड्रामे की। मगर जो उलमा आके दीन के लिए सड़कों पे निकल आते हैं, उन्हें ये चीजें नजर नहीं आती कि ये शिरक कर रहे हैं। सोचने की बात है। यहां गौर करें किस चीज की तौहीन हो रही है। मगर क्योंकि आपको, जब आपका हमसाया भी ऐसा होगा, आपका दोस्त भी ऐसा होगा, आपका रिश्तेदार भी ऐसा होगा और सब एक ही लाइन पे चल रहे होंगे, तो कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा। इस तरह के अफसोसनाक वाकयात ने पाकिस्तान में जो हालात पैदा किए हुए हैं, उसके नताइज ये निकल रहे हैं कि वहां पे खवातीन, मैं वो भी इस तरह के पीरों फकीरों से नहीं बची हुई। क्या क्या इस तरह की जगह पे होता है। आए दिन आपके सामने कोई ना कोई सोशल मीडिया वीडियो भी नजर आ रही होती है। मैं नहीं कहता, मगर कौम क्यों इस तरफ गई? एक तरफ कहते हैं कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में मदरसे बने हुए हैं, वहां कुरान की तालीम दी जा रही है, बाकी आपको पता है वहां क्या होता है। उसके बावजूद लोग जो है गुमराह क्यों हो रहे हैं? अगर आप देखें तो हर मोहल्ले गली में, मैंने जिस तरह कीदा बताया आपको कि वो बोर्ड लगे होते हैं कि आपकी किस्मत बदल देंगी, आपको नरीना औलाद मिल जाएगी, आपको ये मिल जाएगा। और जो लोग ये दावा कर रहे होते हैं उनका अपना बेड़ा गर्क हुआ होता है। कोई तरीका किसी ने ढूंढा हुआ है, किसी ने कोई तरीका ढूंढा हुआ है कि अवाम को किसी न किसी चक्कर में डालते रहे। अब मैं आपको ये बताऊं कि शिरक से कौम किस तरह बाहर निकल सकती है। ये भी कोई ना कोई तो हल होता है। मुझे लोग मिलते हैं, ये टेलीफोन भी आते हैं, लोग बातचीत भी करते हैं, और फिर अगले दिन भी मुझे एक फोन आया हुआ था, जनाब मेरी किस्मत बदल दे। मैं तुम्हारी किस्मत कैसे बदल दूं? मैंने कहा खुद किस्मत बदलनी है जी। वो कैसे बदलनी है? मैंने कहा नमाज पढ़ो 5 वक्त की, अल्लाह ताला से दुआ करो कि आपकी किस्मत बदले। मैंने कहा इंसान की क्या किस्मत बदल सकता है, मुझे बताओ। अल्लाह ताला, पहले तो अल्लाह ताला पर आपको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला एक है, और फिर उसकी इबादत करनी। कहेंगे आप सब यही लोग कि हम अल्लाह की इबादत ही करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि अगर आप अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह से सब कुछ मांगे, तो फिर ये जो ड्रामे चलते हैं, जो अभी आपने देखा इस तरह के बेशुमार, तो ये ना चले। अगले दिन मैं एक दरगाह पे वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, खवातीन भी डांस कर रही, जवान खवातीन 25-30 साल की उम्र की, और वहां मर्द भी डांस कर रहे हैं, औरतें भी कर रही। और
ये औरतें जाती कि हमारी किस्मत बदल दे, इनकी तो नहीं बदलती, जो मर्द साथ होते हैं उनकी बदल जाती है, क्योंकि ये उनके काबू आ जाती है। मैं सीधी बात आपको बता रहा हूं। हमारा जो पाकिस्तान का सिस्टम है इस्लाम से इतना दूर जा चुका है कि किसी को बुराई नजर ही नहीं आती। जब हर तरफ बुराई होगी वो कहेगा यार मैं क्या करूं, इधर भी बुराई उधर भी बुराई, किस किस को मैं रोकूं। जिसकी वजह से हालात आप देखते हैं दिन ब दिन, नई नस्ल है पुरानी नस्ल है बेड़ा गर्क है। क्या वजह? यही वजह। इस तरह के पीरों फकीरों पे पाकिस्तान में सबसे पहले पाबंदी लगानी चाहिए। पहले इस्लाम देखे। एक तरफ आप कहते हैं सऊदी अरब में जनाब आप ये काम शुरू होने लगे, मगर सऊदी अरब के अगर पीछे चले जाए तो ये हालात तो नहीं थे ना वहां पे। कोई इस तरह दुर्गा तो नहीं बनी हुई है, ये बना हुआ वो बना हुआ, ये चीजें तो नहीं है। तो जो हमारे अपने वजीर आजम साहब है वो खुद इन चीजों को मानते हैं। ये नवाज शरीफ है, जरदारी है, ये सब खुद शिरक में मुब्तला है। ये लोग ये खुद जा जाके लोगों से अपनी किस्मत का पता चल करवाते हैं। जिस मुल्क के वजीर आजम को ये नहीं पता कि उसकी किस्मत कहां जा रही है, उसने दूसरों की किस्मत क्या बदलनी है, सोचने की बात है। वो खुद जाके लोगों से अपने आप बारे में पूछता है कि मेरा क्या बनेगा। वो आके बताएगा कि मैं यहां पे रियासत मदीना बना दूं। तो जिस तरफ भी ये मुल्क को लेके गए है बड़ा सख्त नुकसान है। हाँ एक चीज मैं बता देता। अच्छा मैं पाकिस्तान में था, ये 86 की बात है, तो मैं जर्मनी आ गया। मैंने तो किसी पीर के पास नहीं जाके कहा मेरी किस्मत बदल दो, मैं किसी दूसरे मुल्क जाना है। यहाँ बेशुमार अहमदी हमारे, वो भी किसी पीर फकीर के पास नहीं गए। तो अल्लाह ताला के फजल हो गए, क्योंकि अल्लाह ताला पर यकीन है कि जो भी काम होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। तो जब आप दुआ करेंगे फिर अल्लाह ताला अपने फजल भी कर देता है। मुझे कल एक फोन आया, आते तो रोजाना ही रहते हैं मगर एक आधे की बात मैं कर लेता हूँ। खैर खरीद पूछने के बाद बहुत अच्छा, पहले तो सुबह सुबह ही आ गया। अभी मैं सोया हुआ था, नमाज के लिए उठने वाला था तो फोन आ गया। तो मैंने कहा कि अभी बड़ी सुबह आया, आप थोड़ी देर, मैसेंजर पे आया। तो मैंने कहा थोड़ी देर बाद फोन करना। कहता अच्छा। वो दोबारा फोन आ गया कोई, मैं जब ऑफिस आया हूँ यहाँ पे, तो फिर वो हाल चाल पूछने लगे, खैरियत है, ये है वो है। तो थोड़ी देर बाद जनाब 5-4 हज़ार रुपये आप मुझे भेज सकते हैं। मैंने उसको कहा कि ये तो रोजाना फोन आते हैं यहाँ 10-20, मैं कहाँ से भेजूं आपके। मैंने कहा 5-4 हज़ार से बनेगा क्या आपका, ये मुझे बताओ। तरीका वारदात ये लोगों ने ढूंढा हुआ है कि ज्यादा कहेंगे तो वो भेजेंगे नहीं, बेहतर है ज्यादा लोगों से ये पैसे मंगवाएं। तो 5,000 किसी के, अब यहाँ यूके में अगर मैं हूं तो 5,000 15 पाउंड नहीं बनते इस वक्त। तो जिसको मैं कहूंगा वो भिजवा देगा। मैं ऐसे लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि खुदा का खौफ करे, इस चीज को ना बनाए, अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रखे। 10-20 पाउंड की बात नहीं होती, मगर आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप लोगों को क्यों नहीं खुदा पे यकीन? अगर आप पाकिस्तान में हो, कहीं दुनिया के किसी मुल्क में भी हो, मेहनत करें तो आपको हर चीज मिल जाती। आप जाते हैं इन पीरों फकीरों के पास किस्मतें बदलने के लिए, वो जो पैसे आपके पास होते हैं वो भी दिए जाते हैं इन लोगों को। आप तो उनकी किस्मत बदलने जाते हैं, अपनी का तो आपका पता ही होता है कि अपनी तरह से तो अपनी बदलने जाते हैं, मगर पिकनिक वो मनाते हैं। इस तरफ बड़ा जरूरी मैं आपको बता रहा हूं कि इन चीजों से बचें। ये इस्लाम के भी दुश्मन है ये लोग, और इस्लाम से बहुत दूर है। अगर आपने हकीकत देखनी है, अब अहमदी एक तरफ आप कहते हैं जी अहमदी जो है वो उन पे बड़े अल्लाह ताला के फजल है, बेशुमार लोग आपने देखे है, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में भी है और भी ममालिक में भी है। तो जनाब इनके ऊपर अल्लाह ताला के फजल है। फजल इसी वजह से ये कि ये अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं और अल्लाह ताला इनको कभी मायूस नहीं करता। जब आप दिली तौर पर जाके खुदा के हुजूर दुआ करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि खुदा ताला दुआ कबूल ना करे। किसी को कोई पता नहीं होता कि कल क्या होने वाला है, मगर मैं अपनी जिंदगी का तजर्बा आपको बता देता हूं कि जब भी दुआ की गई अल्लाह ताला ने सुनी और इतना अपने अंदर
होना चाहिए कि आप किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, उससे इज्जत में फर्क पड़ जाता है इंसान की। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी और भी बातें। जुड़े रहना एमरोज टीवी इंटरनेशनल के साथ, हमारे चैनल को भी करें सब्सक्राइब। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा आ जाए। एक ये जरा सुनते हैं ऑडियो, उसके बाद इस पे भी बात करते हैं। जरा सोचिए कि भीख देने से गरीबी खत्म नहीं होती। हमने 2 नौ उम्र बच्चों को लिया, एक को पुराने कपड़े पहनाकर भीख मांगने भेजा और दूसरे को मुख्तलिफ चीजें देकर फरोख्त करने भेजा। शाम को भिखारी बच्चा 800 और मजदूर बच्चा 150 रुपए कमा कर लाया। इस समाजी तजुर्बे का नतीजा वाज़ेह है कि दरअसल बहैसियत कौम हम भीख की हौसला अफजाई करते हैं और मेहनत मजदूरी की हौसला शिकनी करते रहते हैं। होटल के वेटर, सब्जी फरोश और छोटी सतह के मेहनत कशों के साथ एक एक पाई का हिसाब करते हैं और भिखारियों को 10, 20 बल्कि 150 रुपए देकर समझते हैं कि जन्नत अब हम पर वाजिब हो गई। होना तो ये चाहिए कि मांगने वालों को सिर्फ खाना खिलाएं और मजदूरी करने वालों को उनके हक से ज्यादा दें। हमारे उस्ताद फरमाते हैं कि भिखारी को अगर आप 1 लाख रुपए नकद दे दें तो वो उसको महफूज मकाम पर पहुंचाकर अगले दिन फिर से भीख मांगना शुरू कर देता है। इसके बरअक्स अगर आप किसी मजदूर या सफेद पोश आदमी की मदद करें तो वो अपनी जायज जरूरत पूरी करके ज्यादा बेहतर अंदाज से अपनी मजदूरी करेगा। क्यों ना घर में एक मर्तबान रखें, भीख के लिए मुख्तस सिक्के उसमें डालते रहें। मुनासिब रकम जमा हो जाने के बाद उसके नोट बनाकर ऐसे आदमी को दे दें जो भिखारी नहीं। इस मुल्क में लाखों तालिबे इल्म, मरीज, मजदूर और खवातीन एक एक टके के भी मोहताज हैं। सही मुस्तहिक की मदद करें तो 1 रुपया भी आपको पुल सिरात पार करने के लिए काफी हो सकता है। ये याद रखिएगा कि भीख देने से गदागरी खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ती है। खैरात दें मंसूबाबंदी और एहतियात के साथ। इस तरह दुनिया भी बदल सकती है और आखिरत भी संवर सकती है। बाकी तो आपकी मर्जी है। ये मेरा सिर्फ एक नाज़रीन, ये ऑडियो आपको इसलिए मैंने सुनाई कि 96 की बात है। मेरे वालिद साहब की वफात जर्मनी में हुई तो मैं उनका जनाजा लेके पाकिस्तान गया। जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट से बाहर निकले तो वहाँ पे इतने ये मांगने वाले थे कि मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर जैसे जैसे सफ़र जारी रहा, सबसे ज़्यादा मुझे फ़कीर पाकिस्तान में नजर आए और जिस शहर में भी गए वहाँ हर तरफ फ़कीर ही फ़कीर। इसमें जो परेशानी वाली बात थी कि बच्चियां छोटी छोटी 10-10, 15-15 साल की, 18-18 साल की, 20-20 साल के बच्चे बच्चियां वो भी इसी काम पे लगे हुए थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये यहाँ पे, क्योंकि जब मैं 86 में यहाँ आया था तो इतने भिखारी नहीं थे, तो इतना इजाफा हुआ। अब तो और भी इजाफा हो गया। बाद में पता चला एयरपोर्ट वगैरह पे उन्होंने कुछ पाबंदी लगा दी। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि 1-2 बंदे वहाँ ड्यूटी दे रहे थे, तो जैसे वो हमारी गाड़ी के इर्द गिर्द वो मांगने वाले आए तो उनके पास एक हैंडल्स टाइप के थे कुछ चीज़ें, वो फकीरों को मार रहे थे। वो फकीर भाग जाते थे। एक चीज़ जो और सामने आई कि अगर एक फकीर को आपने कोई पैसे दे दिए तो उन्होंने पता नहीं क्या तरीका वारदात था कि कोई 5-7-10 और फकीर आपकी गाड़ी के इर्द गिर्द आ जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ें क्यों हमारे मुल्क में आई, ये भी एक सवाल है। सवाल जो मैं आपसे, जिस तरह अभी रिपोर्ट में बताया गया कि हम 10-10, 20-20 रुपए देते जाते हैं मगर फकीर की जिंदगी नहीं बदलती। कभी आपने देखा कि फकीर वो अपना कि मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली आई है? मैं बिल्कुल सच्चा वाकया बताता हूँ कि एक बंदा था रबुआ में, रबुआ की बात है, वो कहीं दूसरे शहर से आता था मांगने के, एक टांग से मजदूर था। जब हम वहाँ रहते थे तो वालदा ने उसका बड़ा ख्याल रखना, जब कभी आना तो उसको कुछ ना कुछ दे के भेजना, खाली आदमी भेजती थी। तो मैं जब पता नहीं कितने साल बाद गया तो बेचारा फिर वो बूढ़ा हो गया था, लेकिन फिर भी मांग रहा था, कोई तब्दीली नहीं आई। ये पूरी कौम को इस चक्कर में लगा दिया हुआ, मुल्क ही हमारा मांगने पे लगा हुआ। आप देख ले कितनी खुशी होती है कि फलां मुल्क ने हमें कर्जा दिया, फलां मुल्क ने हमें सदका दिया, फलां मुल्क ने हमें खैरात दी, इसी में हम खुश होते हैं।
और मुल्क जो है वो कहाँ से कहाँ चला गया। कल पाउंड मुझे कोई बता रहा था, पता नहीं 239 का कि 38 का हो गया। यूरो जो है वो 202 रुपये का हो गया। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि फलां मुल्क ने, चाइना ने इतना कर्जा दे दिया, सऊदी अरब ने इन शराइत पर दे दिया, अक़वाम मुत्तहिदा से आ गया, ये आ गया, वो आ गया। अगर आप देखें तो मुल्क में जो अंदर लोग रहते हैं, ये जो कर्जा लेके फिर जिनके काम आते हैं ये पैसे, अगले दिन आपने वो शादी भी देखी इधर मरियम सफदर के, ये सब वही पैसे है ना जो मुख्तलिफ तरीके के साथ कर्जा लिया गया मुल्क के नाम। तब्दीली क्यों नहीं आई? कोई भी प्रेसिडेंट आता है, कोई भी वो बातें करता है, कहता है यहाँ पे बड़े जनाब, आप देखें थोड़ी दिन बाद लोगों की जिंदगी जो है वो बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, उतनी वो मुसीबत में पड़ जाते हैं गरीब। आजकल ही देख रहे इमरान खान के दावे थे, दूसरे सब कुछ फेल हो गया, महंगाई इतनी होगी कि लोग जो है बड़ी मुश्किल की जिंदगी गुजार रहे हैं। मकसद आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तानी होने के नाते हम एक कोई मेहनती कौम नहीं है, और फिर अगर मेहनती हैं तो फिर ईमानदार नहीं है। और हमारी ये कोशिश होती है कि हम खुद नेकी कोई ना करें तो 5-10 रुपये दे के तो जन्नत की टिकट कटवा लें। कहीं पे मौलवी वो चंदे का बॉक्स लेके बैठा हुआ है, कहीं पे पीर बैठा है, कहीं पे फकीर बैठा है। हम सोचते कि इनको पैसे दे के तो हमारी बख्शिश हो जाएगी। पहली चीज तो ये है कि देखना चाहिए कि इनकी हालत क्या है। बेशुमार वाकयात सोशल मीडिया पे आते हैं, किसी ने जाली टांग बांधी हुई है, किसी ने बाजू बांधा हुआ, कोई लेटा हुआ है, कोई कुछ का। जिस तरह हुक्मरान चोर, इसी तरह अवाम भी चोर, उन्होंने भी कोई ना कोई तरीका निकाला हुआ है लूट मार करने का। किसी आप जाए यहाँ लाहौर वगैरह तो कई खवातीन आ जाती, हमने खाना नहीं खाया, हमें 100 रुपया दे दे, 200 रुपया दे दे, 500 रुपया। जब उनको कहा जाए चलो हम आपको खाना खिलाते तो वो भाग जाती है, उनको भूख ही नहीं होती। इसी तरह एक दफा मैं लाहौर गया, लिबर्टी मार्केट, मेरी ऐसी एक से मुलाकात हुई तो मैंने उसको कहा कि आप वो मांगने आई, तो मैंने कहा क्या मसला, कहती खाना नहीं खाया। मैं क्या, मैं खाना खिलाता हूँ, तो वो गायब हो गई। मगर मैंने ये किया कि मैंने वहां ध्यान रखा, पहले जब हम खाना खा रहे थे तो मुझे कुछ एक बंदा नजर आया, उसने आगे कहा भी नहीं, तो मैंने उसको बैठा के मैंने कहा इधर आए, वो आया, उसको मैंने कहा खाना खा लो। मुझे चेहरे से पता चल रहा था कि ये वो बेचारा शर्मा रहा है, वो कह नहीं पा रहा, या क्या वजह है। तो मैं चीज ये आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान है या कोई भी मुल्क है या फकीर है या कोई भी है, वो कभी भी ना तो अपने अंदर तब्दीली ला सकते हैं, ना उनको कोई अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल होता है, ना उनको कोई फर्क पड़ता है कि कहीं से सदका आ गया वो भी खा जाते हैं, कहीं से कोई भी पैसे आ गए उनको दिलचस्पी ये नहीं होती। आपने अक्सर देखा होगा कि खुदा की कस्में उठाएंगे बड़ी बड़ी, मेरी बीवी का ऑपरेशन है, फला ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन है, तो इस तरह भी लोगों से पैसे लेते हैं और लोग कहते हैं चलो जी इसको दे दे, वो ऑपरेशन होता ही नहीं है। आप 5 साल बाद भी कहीं उसको उस पर नजर रखे, 2 साल बाद कहीं अचानक मिल जाए तो ऑपरेशन उसका अभी भी चल रहा होता है, ना उसकी बीवी होती है, ना वो हो भी की तो वो कौन सा ऑपरेशन होना। मकसद ये बताने का, इसी तरह पाकिस्तान ने बनाया हुआ सिस्टम, दूसरे ममालिक से पैसे मांगते रहते, इसी तरह लोग भी मांगते रहते, यहाँ हमें भी फोन आते हैं। मैं कई दफा इन चीजों का जिक्र कर चुका हूँ और मुझे वो नंबर ब्लॉक करने पड़ते। वो समझते कि यहाँ पे हम पता नहीं दरख्तों पे पैसे लगे हुए हैं और उतार के 2-4 नोट इनको फौरी तौर पे वेस्टर्न यूनियन, और ऊपर बताते भी वेस्टर्न यूनियन से भिजवाना। तो ये हालात वहां पे हो रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि बच्चों की तालीम ऐसे लोग ढूंढें जो पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ाएं, अपने बच्चों के साथ पढ़ाएं। मैंने घरों में नौकर देखे हैं, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, उनको तालीम ही नहीं दिलवा सकते। बड़े अमीर लोग हैं जो रह रहे, बस उनको खाना दिया, तनख्वाह दी तो वो जिंदगी गुजार रहे। अगर आपने अपने मुल्क की तकदीर बदलनी तो तालीम का एक तो निज़ाम ठीक करें, और एक जो भी बच्चे हैं मांगने वाले उनको तालीम की तरफ लेके आए। उनके अंदर तब्दीली लाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी माशरे में।
अगर आप सोचते कि ये 5-10 दे के तो आप जन्नत की टिकट कटवा रहे, तो मेरे ख्याल में एक गलत फहमी आप लोगों की है। आज अंग्रेज या जर्मन या दूसरे तरक्की याफ्ता हमारे क्यों आगे चले गए? यहाँ जब मैं आया 86 में कोई मांगने वाला नहीं होता था जर्मनी। अब हमारे ही वो सुगोने मुगोने अल्बानियन मुलमान पता नहीं कहाँ कहाँ से आगे मांगते आप जर्मनी में जाएं, कोई पेनी मार्केट के सामने एक बैठा हुआ है और वो मांग रहा है सर्दी में। ये यहाँ पे मस्जिद के बाहर बैतुल तो कई दफ़ा कोई खड़ा होता है, कभी कोई खड़ा। पहले ये लोग नहीं थे, उन्हीं ममालिक से ये आए। तो ये बारा मैं आपको इसलिए वाज़ेह तौर पे बताया कि लोगों को तालीम के लिए आप अपने साथ मिलाएं, उन पे खराजात करें, सदका जारिया भी है, इस चीज़ का आपको सवाब मिलेगा। जब एक बच्चा तालीम याफ्ता जिसके खराजात आप अदा करेंगे वो अगली नस्ल बदलेगा तो फिर फ़ायदा होगा। बाकी कोई गेम शेम नहीं, मैंने आपको बता दी। नाज़रीन, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज क्रिसमस का दिन चल रहा है, हमारी तरफ से सबको क्रिसमस मुबारक हो। जो भी ईसाई, जो लोग भी इनके साथ मिले उन्हें प्यार मोहब्बत का पैगाम दें। हो सके तो कोई छोटा मोटा तोहफा भी दे सकते हैं आप इनको। और यही इंसानियत है, यही इस्लाम है, यही जो चीज़ें है, मोहब्बत है कि आप दूसरे मज़हब का भी एहतराम करें ताकि लोग आपके मज़हब का एहतराम करें। इससे ये नहीं कि आप की कोई शान में फ़र्क पड़ जाता है। इस्लाम तो आपके इल्म में है कि जब इस्लाम से पहले मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग थे, फिर वो इस्लाम में कैसे शामिल हुए, वो यही देख के शामिल हुए कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इस्लाम एक पुरअमन मज़हब है जो दूसरों के हकूक़ का भी ख्याल रखता है। जुड़े रहें 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। अल्लाह।